हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है कि सुनिए आप लोग। इस समय हमारे समाज में युवाओं के लिए बहुत बड़ी परेशानी ये है कि रोज़गार। चलिए, रोज़गार के लिए तो हम सरकार ने कर दिया है कि पटरी वाले थे उनको 10-10 हज़ार रुपये दे के स्किल सिखा के, कौशल विकास सिखा के उनको तो दे रहे हैं। वो लोग अपना अपना काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा युवा है, जो तैयारी में लगा है, कंपटीशन में लगा है जॉब के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है कि जॉब निकल नहीं रही हैं उतनी जितना युवा हमारा तैयारी में लगा हुआ है, जूझ के तैयारी कर रहा है कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, प्री निकल रहा, मेंस निकल रहा, इंटरव्यू नहीं निकला तो फिर से पूरा नीचे सीढ़ी उतर आता है, फिर से प्री निकले, मेंस निकले, तब इंटरव्यू निकले। इतनी तैयारी के बाद में लाखों बच्चा तैयारी कर रहा है, पोस्ट निकलती हैं 200, 150। तो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसकी तरफ बहुत बड़ी ज़रूरत है। और बड़े लेवल पे अगर पोस्ट निकलेंगी, उन पे बच्चे पहुँचेंगे तो काम होगा। सीटें खाली हैं, जगह खाली है, बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। और रिजर्वेशन, जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उनमें रिजर्वेशन हटा के तब भर्ती होनी चाहिए कि रिजर्वेशन की वजह से हमारा 90% वाला बैठा रह जाता है और 45-50% वाला पा जाता है सीट। तो सोचिए कहाँ से सही न्याय मिलेगा, किसी को नहीं मिल पाएगा न्याय। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आरक्षण दीजिए, और आरक्षण जाति के आधार पे ना दिया जाए, गरीबी के आधार पे दिया जाए, आर्थिक स्थिति के आधार पे आरक्षण दिया जाए कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। मान लिया सवर्ण है और उसके खाने के ना घर है, ना कमाने वाला कोई, ना खाने वाला है, मतलब खाने वाले तो 10 हैं पर कमाने वाले इतने नहीं हैं, रहने को घर नहीं है, कितनी बड़ी समस्याएं हैं। तो आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। गरीब हर जाति में है, अमीर भी हर जाति में है। तो हमारे युवाओं की तरफ विशेष ध्यान होना चाहिए कि जो बच्चा बड़ी बड़ी पोस्ट IAS PCS की निकाल रहा है, इंटरव्यू में जाके रह रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जगह होनी चाहिए कि आप इंटरव्यू से वापस आए हो तो आपको ये पोस्ट ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी नहीं है भाई, इतनी बड़ी पोस्ट की तैयारी की है और इंटरव्यू में जाने के बाद तो बहुत थोड़ा मार्जिन रह जाता है कि एक पैर उधर रख दो, आप इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। अगर आप उधर पैर बढ़ा के नहीं रख पाए तो आप बिल्कुल नीचे आ गए, सड़क पे आ गए एकदम। एज का रहता है, ओवर एज हो जाते हैं तैयारी करते करते। और इतनी कठिन पढ़ाई है, इतनी कठिन तैयारी है कि जिसको सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये युवा जो पढ़ लिख के ऊपर पहुंचते हैं, यही देश का विकास करेंगे और सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्गदर्शन देंगे। तो इसमें हमारी सरकार को बहुत ध्यान देना है हमारे युवाओं की तरफ कि इनको सही रास्ता मिले। जब सही रास्ता मिलेगा तो ये भटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं तो इनको मंजिल मिलेगी, ये देश के विकास में सहायक हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरत है। नीचे लेवल की तो पोस्ट भी खूब भरी जा रही हैं और उनको रोज़गार भी दिया जा रहा है। रेहड़ी वालों को 10-10 हज़ार दे दिया गया, कौशल विकास सिखा के, उन स्किल सिखा सिखा के उनको सामान दिया जा रहा है कि आप कमाओ और खाओ। लेकिन जो युवा एक अच्छा सपना देख रहा है, ऊंचा सपना देख रहा है आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए क्या प्रयास है? उसके लिए प्रयास बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी सोच, अच्छी बदलाव लाना चाहिए कि जो हमारा युवा सच्चाई, एक ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसको अपनी जगह ज़रूर मिले। तो जो हमारा ये इंटरव्यू तक जाके लौट रहे हैं, हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो इंटरव्यू से लौट रहे हैं उनको ज़रूर पोस्ट मिलनी चाहिए उनके हिसाब की। तो सरकार तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, वो बात पहुंचेगी, सरकार ध्यान दे और हमारे युवा इस परेशानी से अपने को निजात पाएँ और देश में सहायक बने, विकास में, बढ़ोतरी में, लोगों के नज़रिए में अपना स्थान बना सकें।
क्योंकि ये लोग भी कम ताने नहीं सुनते हैं, पढ़ पढ़ के बिल्कुल पागल हो जाते हैं। परिवार वाले, समाज वाले सब उनको ताने सुना सुना के बिल्कुल और गिरा देते हैं कि पता है कितनी पुथन्ना पढ़ रहे हो, कितना काबिल बन जाओगे, पता है सबको मिल जाएगी ऊंची पोस्ट, ऑफिसर बन जाओगे। ये ताने सुन सुन के, और जब बिल्कुल लास्ट एज आ जाती है और भाई बहन छोटे होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, तो माँ बाप का भी दबाव आ जाता है कि भैया तुम भी आ जाओ, शादी करो तो हम दूसरे बच्चों की शादी करें, आगे बढ़ें, तुम्हारे पीछे हम सबको रोके बैठे हैं। तो इस तरीके से बहुत युवा बहुत आगे बढ़ने के बाद पीछे हट जाते हैं। उनका मनोबल बिल्कुल गिर जाता है। ज्ञान की कमी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी होती है कि उनके पास ज्ञान बहुत होता है, पर उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। अब वो कुंठित होने लगते हैं अपने अंदर ही अंदर। तो उस कुंठा से बचाने के लिए हमारे युवाओं को, सरकार को कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए कि हमारे युवा उस कुंठा से बचें और अपना सही मार्गदर्शन दे के सही रास्ता चुनें जिस पे वो आगे बढ़ें। तो हमारे युवाओं को चाहिए कि आप एक सही रास्ते पे अपना चलें, जो एक ईमानदारी से मेहनत करेंगे आप सच्ची लगन से, तो आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। हाँ, बिल्कुल टूट जाता है इंसान, तब ये इतनी पोस्ट भी तो उतनी ही बड़ी है, उसके लिए प्रयास भी आपको उतना करना होगा, धैर्य रखना होगा। सबसे बड़ी बात है धैर्य रखने की। अगर आपने वो कठिन रास्ता चुना है, ककरीला कांटों वाला, तो आपको उन कांटों से बचा बचा के पैर रखना है, उस मेहनत से आपको मंजिल पे पहुंचना है, तभी आप वो मंजिल हासिल कर पाएंगे। और मिलती है, ऐसा नहीं करते तो हमारे बच्चे ही हैं, दौड़ते तो सब है, फर्स्ट सेकंड कुछ ही आते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी है, वो जोश जोश में तो सभी दौड़ लेते हैं, हम भी करेंगे हम भी करेंगे, लेकिन हर कोई किताब से चिपकना नहीं चाहता है। किताब से चिपकना बहुत बड़ी तपस्या है कि वो खाली एक कमरे में बैठ के वो किताबों से चिपका रहे, उसी को पढ़ता रहे, बहुत बड़ी तपस्या है। और तपस्या हर विभाग में, चाहे आपका ये खेल विभाग हो, चाहे कोई डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है, किसी जिसे भी आप जाएंगे भरपूर मेहनत है। जब आप उतनी मेहनत दे देंगे तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा, चाहे जो विभाग हो। आप खेल में ही है, कोई चेस खेल रहा, कोई बैडमिंटन खेल रहा, कोई क्रिकेट खेल रहा, लेकिन देखो तो बहुत पसीना बहाते ये लोग जाके, तब ये सिलेक्ट होते हैं और नाम करते हैं। तो वो मेहनत तो आपको देनी पड़ेगी। आपको भी ये सोचना है, धैर्य रखना है कि सब कुछ हलवा नहीं है कि आप भरे फॉर्म और सिलेक्शन हो जाए। बहुत अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। जो अतिशय रगड़ करेगा, क्या कबीरदास तो बिना पढ़े लिखे थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहे गए हैं जो आज भी चरितार्थ हैं, लोग उनको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कि जब कुएं से रस्सी इस पानी भरा जाता है खींच खींच के, जिसमें गडारी नहीं होती है, तो उस कुएं में भी धारियाँ बन जाती हैं, रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। जो रस्सी एक सूत की बनी होती है उसके भी निशान हो जाते हैं, जूट की, पत्थर पे भी। तो इंसान है, उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सुनिए। जगमाई जो नहीं होई तात तुम पाई, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, श्लोक चरित महेश तब हर्षित बरन लीन, कवन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं होई तात तुम पाई। शिव जी के 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हो सत्य जाई बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रज पहचाने, जय जाने जग जाए राही, जागे सदा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिस जामो, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम मंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें।
कर प्रणाम राम त्रिपुरारी हरसुदा समगिरा उचारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती तुम धन्य हो धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपत कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीन्हो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम कृपाते पार्वती सपने मन तव मन माई, सुख स्मोह संदेह ब्रह्म विचार कछुनाई। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी सुख मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदप आशंका की नो सोई, कहा सुन सब करे तो होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रही भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि जिस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नए नए दंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर ले खाते सिर कटु तुम बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों को पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है। श्रीहरि जो श्रीहरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते, जिन हर भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान दे प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सुधाधुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर टिटोरोई छाती, सुनि हरि चरित्र जो हर साथी, गिरिजा सुनो राम के लीला, सुरेख तनुज मोहन तिसेला। वह हृदय बज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र की लीला सुनो। वह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम कथा सुरदेन समसेवत सब सुखदानी, सत्य समाज सुरलोक सब को न सुनय अस जान। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज की सब देवताओं के लोक ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी गुणावन हरी। राम कथा कलिपिटक कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम वग निश्रुत गाये। जथानंद राम भगवाना कथा तथा कथा की रति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदप तथा श्रुति जैसी मति मोरी, कहीं औंधे की प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सह सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा तुम कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बार नहीं मोहि सुहानी, तद जदपि मोह बस कयो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति धाव गाव धरई मोहिनी ध्याना। परंतु ये पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मृजन जिनका ध्यान करते हैं। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। कहीं सुनई असदम नर ग्रसे मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं।
आज्ञा कोविद अंधा भागी काई विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल विषय की सपने संत सभा नहीं देखी। जो ज्ञानी मूर्ख अंधे और भागीन और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत के समाज के दर्शन नहीं किए। कहाँ वेद सम्मत बानी जिनके जो सूझ लाभ नहीं आनी। मुकुर मलिन नरुणे अनबीना राम रूप देखें किम दीना। और जिन्हें लाभ हानि अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण सगुण विवेका जल पाए कल्पित वचन अनेका हरि माया बस जगत भ्रमाई तिन्हीं का कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है और जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। बात उलबूत भी बस मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे। जिनकृत महामोह मद पाना तिनकर कहा करी नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग सन्निपात उन्माद आदि हो गया है, वो जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है और उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तातु तुम पाही। अस निज विचारे तज संजय भज राम पद सुन गिरिराज कुमारे भ्रम तम रवि कर वचन मम। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तातु तुम पाही। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।